तो ये है मेरे फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का चैप्टर 7। तो कॉल पे लेके आना क्लाइंट को तो सिर्फ 50% काम डन हुआ। बाकी का जो 50% होता है वो क्लाइंट को कॉल पे क्लोज करना होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो वो क्लाइंट किस बात का, ठीक है, वो तो तुम्हारा दोस्त बन के रह गया। सो इसीलिए क्लाइंट को कॉल पे क्लोज करना 50% इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉल पे लाना तो आपकी 50% ही जंग है, ठीक है। तो अब आपको इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट को कॉल पे क्लोज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। तो एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। रिसोर्स फाइल में आपको मिल जाएगी 2-3 वीडियोस मेरी, जिसमें मैंने एग्जैक्टली दिखाया कि कैसे मैं क्लाइंट के साथ बात करता हूँ। तो उस वीडियोस को देख के तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैं क्लोज करता हूँ। उसके अलावा इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, और ऊपर आई बटन पे आपको क्लिक करके भी वीडियो मेरी और प्लेलिस्ट मेरी सेल्स के ऊपर पूरी मिल जाएगी, क्योंकि कॉल पे लाना और कॉल पे बात करना हमारा सेल्स ही कहलाता है। तो कुछ टिप्स आपको मैं दे दूं सेल्स और क्लोजिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो वही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और अंदर मतलब आप अंदर से कितने भी नर्वस हो, कितना भी आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, यार मतलब हालत खराब हो रही है, बट बाहर आपको बिल्कुल नहीं शो करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाना है, टॉप डॉग एकदम मस्त बन के रहना है, और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट से बात करनी है। चाहे आपको घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लाइंट चला जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई और आ जाएगा। आपको क्लाइंट को बिल्कुल भी नर्वसनेस और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक रखनी है अपने साइड में, और आराम से क्लाइंट को सुनना है कि क्लाइंट क्या बोल रहा है, सब कुछ सुनना है, और प्रिटेंड करना है कि आप नोट्स लिख रहे हो। मे बी आप नोट्स लिखना चाहो तो नोट्स लिख सकते हो कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि वो आगे चल के कॉल पे काम आएगा। पर अगर नहीं भी लिखना चाहते तो साइड में एक नोटबुक रख के, जिसमें आपने अपने क्वेश्चन रखे हैं कि ये पूछूंगा मैं, वो रखना है, और ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप क्लाइंट्स जो बोल रहा है उस चीज़ को नोट कर रहे हो। ऐसे ऐसे करके आपको नोट करना है, बातचीत करनी है, नोट करना है, ठीक है। इससे लगता है कि आप प्रोफेशनल हो, और क्लाइंट को लगता है कि हाँ, ये बंदा रियली में मुझे सुन रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा ऐसे नॉड वगैरह भी कर सकते हो, हाँ, ओके, ऐसे ऐसे करके उनको रीअश्योर कर सकते हो कि अच्छा, मैं आपको सुन रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला ओके, सो दिस वाज लाइक माय प्रीवियस वेबसाइट एंड इट्स नॉट गुड, तो आपने ऐसे नोट करके बोला ओह ओके, इट्स नॉट गुड टू यू, ओके। मतलब जो वो बोल रहे हैं उसकी लास्ट कुछ वर्ड्स को आप रिपीट कर सकते हो, ताकि क्लाइंट को लगे कि आप आराम से उसे सुन रहे हो, और जो भी वो बोल रहे हैं उसको इम्यूलेट करना है, और आपको ध्यान रखना है जो जो वो प्रॉब्लम्स, पेन पॉइंट्स बता रहे हैं उनको नोट डाउन करने के बाद जब आप बोलना शुरू करोगे, तो उसी लैंग्वेज में जो उन्होंने बोला था उसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको देना है। आपको बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे नहीं जाना है। आपको जो क्लाइंट बोल रहा है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स है, उसी के अलोंग अपनी सॉल्यूशन को बनाते हुए चलना है कि हाँ, अगर आपकी वेबसाइट फास्ट नहीं चल रही तो मैं ऐसी वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें स्पीड का तो बिल्कुल इशू ही नहीं होता। और लाइक अगर क्लाइंट को लगता है कि यार वेबसाइट मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो आप बोलोगे कि लाइक आपका ये वेबसाइट मैनेजमेंट का काम तो हम संभाल ही लेंगे, या इतना मुश्किल नहीं है, मैं ऐसी वेबसाइट बनाता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स बहुत इजीली भी वो कर लेते हैं। आपकी वेबसाइट फास्ट होगी, इजीली मैनेजेबल होगी, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा मेंटेनेंस का। ये सारी चीज़ें आप उन्हें कॉल पे रिपीट करके बता सकते हैं। जो जो वो बोल रहे हैं बेसिकली आप उन्हें मिरर करना है आपको, और आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ अलग ना बोलो, उन्हीं की लैंग्वेज में जो जो उन्होंने प्रॉब्लम बोली है उसी को सॉल्यूशन, एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट करो। तो उससे वही है कि उन्हें लगेगा कि यार इसको सब कुछ पता है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सर्विस नहीं बेचनी है, अपनी अपनी सर्विस नहीं बेचनी है, आपको वेबसाइट नहीं बेचनी है, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं भेजनी है, आपको उन्हें रिजल्ट बेचने हैं। रिजल्ट माने आपको उन्हें क्या फ़ायदा होगा आपकी सर्विस से। बिकॉज ऐसे ही उठते ही सीधे कोई सुबह डिसाइड नहीं करता कि लाइक मुझे वेबसाइट बनानी है या मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है। उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि यार वेबसाइट बना के ज़्यादा सेल्स आएंगी, ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, या फिर वीडियोस एडिट करके यूट्यूब पे डालेंगे तो मे बी उनके बिजनेस की ग्रोथ होगी, उनकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, या उनकी सेल्स ज़्यादा होगी। हर कोई बिजनेस कर रहा है, एंड यू आर इन द गेम ऑफ मेकिंग मनी फॉर योर क्लाइंट्स, तभी तुम्हारे पास पैसे आते हैं। ऐसे कोई शौक के लिए यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाता है, ऐसे कोई शौक के लिए वेबसाइट्स वगैरह नहीं बनवाता है, एसईओ वगैरह बिल्कुल नहीं करवाता है। हर किसी क्लाइंट का एक गोल होता है कि मुझे ये इसलिए करवाना है, जो कि वो खुद भी कभी कभी नहीं जानते। वो देखते हैं कि अच्छा, बाकी कंपटीशन मेरे वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे भी डालनी चाहिए। तो कभी कभी वो इस तरीके से भी आ सकते हैं, बट उनका पीछे एंड गोल यही होता है कि उनको मोर सेल्स, मोर क्लाइंट्स चाहिए। और अगर आप किसी क्लाइंट की पैसे कमाने में हेल्प कर सकते हैं तो आपको भी पैसे
मिलेंगे, डेफिनेटली वो आपके साथ काम करता रहेगा और आप भी पैसे कमाते रहोगे। तो जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ चुके हो तो कभी भी शाय अवे मत करना प्राइसिंग डिस्कस करने में। बहुत से फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, बिगिनर फ्रीलांसर्स जो भी फ्रीलांसर वगैरह होते हैं स्टार्टिंग में, वो पैसे की बात से थोड़ा घबराते हैं, पैसे की बात करने से डरते हैं या उन्हें शर्म आती है पैसे के बारे में बात करने में। दैट शुड नॉट बी द केस। आपको कभी पैसों के बारे में बात करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बिकॉज जब हम किसी क्लाइंट से डील करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस टू बिजनेस बात कर रहे हैं, ना कि वो क्लाइंट हमारा गुरु है और हम चेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिजनेस टू बिजनेस बात कर रहे हैं, उसका भी बिजनेस है, आपका भी बिजनेस है, हम दोनों एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा पैसों के लिए ही होता है। आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, ना क्लाइंट आपको पैसे दे के चैरिटी कर रहा है, तो आपको पैसे के बारे में बात करने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्लाइंट आपसे बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों इक्वल हो, क्लाइंट कभी बड़ा नहीं होता है, आप और क्लाइंट दोनों बराबर हो, दोनों बिजनेस कर रहे हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पैसों के बारे में बात करने में बिल्कुल भी शाय मत करना और अपनी जो भी प्राइसिंग है उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना और जितना चार्ज कर सकते हो उतना चार्ज करना। बिकॉज़ अगर आप अपना प्राइस बोलते वक़्त ऐसे हिचकिचाओगे, हड़बड़ाओगे या फंबल करोगे, तो क्लाइंट को लगेगा कि यार ये मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर रहा है, मतलब ये ऐसे हिचकिचा क्यों रहा है प्राइसिंग के बारे में बात करने में। सो उस चीज़ को नहीं शो करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि क्लाइंट को लगे ओह! दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ द इंडस्ट्री रेट। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। अगर आप थोड़ा-सा भी ऐसे हिचकिचाते हुए बोलोगे तो क्लाइंट को लगेगा कि लगता है ये ज़्यादा चार्ज कर रहा है या मेबी ये प्रोफेशनल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बिगिनर है और बिगिनर्स किसी को पसंद नहीं आते, नॉट इवन अपवर्क, फाइवर पे किसी को भी। बाकी ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो लोग हैं दुनिया में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्किल लेवल आपसे कम है बट वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर स्किल और वो सिंपली ज़्यादा चार्ज करते हैं। आप जो भी चार्ज करते हो, जो भी डिसाइड करते हो, इन द एंड आपको उतना ही पैसा मिलता है। अगर कोई करोड़पति है तो हमेशा महीने में करोड़स कमाएगा, अगर आप लखपति हो तो महीने के लाख कमाओगे, आप हज़ारपति हो तो हज़ार रुपए ही कमाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका लेवल क्या है, किस लेवल पे आपको रहना है, आप उतना ही चार्ज करोगे। मैंने डिसाइड कर रखा है कि लाइक मैं मिनिमम $1000 या $800 तक ही मिनिमम चार्ज करूँगा, उससे नीचे बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं वो इससे ऊपर के ही आते हैं, उससे नीचे के नहीं आते। तो ये माइंडसेट की भी बात है। अगर आपको यूज़्ड टू आप $200 चार्ज करने के, आप $200 से ऊपर बहुत रेयर है कि आप जा पाओगे, तो इसीलिए अपना जो बेस प्राइस है उसको एक ऐसा रखो कि आपको इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, वरना आप उसके साथ काम नहीं करोगे। जैसे एप्पल आईफ़ोन होते हैं, मिनिमम 40-50 हज़ार के तो आते ही आते हैं, उससे नीचे बिल्कुल नहीं आते। सो लोग कभी भी एप्पल आईफ़ोन खरीदते हैं तो उनको ये नहीं रहता कि यार बहुत महँगा फ़ोन है यार, क्यों खरीदूँ ये वो? उन्हें पता है कि इसका रेट इतना ही रहता है, कभी नीचे नहीं जाता। तो वो उसमें ओके रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्लाइंट को क्लोज़ कैसे करना है कॉल में। तो जैसे ही कॉल एंड में जा रही होती है, एंड में आ जाती है, लाइक 20 मिनट चले गए हैं, आप सब समझ चुके हो, सारी बातें हो चुकी है, क्लाइंट को मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में और क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, तो आपको क्या करना है नाउ, उन या तो वो आपसे पूछ लेंगे व्हाट व्हाट डू यू चार्ज? तो जब वो पूछते हैं तो आप सिंपली बता दो कि मैं इतना चार्ज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर वो नहीं बताते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन इनिशिएट कर लो, क्योंकि कभी-कभी क्लाइंट से बातचीत चलती रहती है और क्लाइंट कुछ नहीं बोलता है, तो उसमें फिर आपको पूछना होता है क्लाइंट से कि ओके सो आई आई थिंक आई अंडरस्टूड योर रिक्वायरमेंट्स, सो नाउ लाइक कैन आई आस्क व्हाट इज़ योर बजट? सो जब आप ये पूछोगे तो क्लाइंट या तो अपना बजट बता देगा कि लाइक आई वुड लाइक दिस टू बी डन एट लाइक 1000-1500 समथिंग, तो क्लाइंट अपना बजट बता देगा। अगर नहीं बताता है तो मोस्टली लाइक 50% केसेस में ये भी हो जाता है, क्लाइंट बोलता है आई डोंट नो, लाइक आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, सो कुड यू टेल मी व्हाट लाइक व्हाट इज़ द इंडस्ट्री रेट और लाइक व्हाट डू यू चार्ज? तो वहाँ पे आपको फिर पैसे के बारे में बात करनी है, वहाँ पे बताना है कि आई चार्ज दिस मच, बट सिंस लाइक कुछ ज़्यादा बढ़ा के बोलना, लाइक अगर आपको $1000 चार्ज करने हैं, सो आप बोलोगे आई चार्ज like $1500, but since I really loved your like vibe or your work or your business, so I can do it for like 1200 for you. So फिर क्लाइंट बोलेगा ओके या दैट्स गुड, तो 1200 में आप क्लोज कर सकते हो। नहीं बोलेगा तो भी उसकी ट्रिक मैं अभी बताता हूँ कि क्या करना है जब क्लाइंट को लगे कि आपका प्राइस ज़्यादा है, या कैसे जानना है कि क्लाइंट का को आपका प्राइस ज़्यादा लग रहा है, ताकि वो जाए ना चुपचाप बिना बताए आई विल गेट बैक टू यू बोल के रफा दफा ना हो जाए, वो आपके साथ स्टिक रहे और आपको अपना फाइनल रेट बताए ताकि आप भी
उसको फाइनल रेट में कन्वर्ट कर सको, बिकॉज क्लाइंट जो होते हैं फॉरेन के वो बार्गेन नहीं करते, बार्गेनिंग उन्हें नहीं आती। सो आपको ही उनके बिहाफ में खुद से बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपको क्लाइंट का फेस एक्सप्रेशन देखना है जब भी आप प्राइस की बात करते हो, तो उसके बाद जब आपने बोला कि क्लाइंट ने पूछा कि कितना चार्ज करोगे, तो आपने बोला कि जो $1200 आपने बोल दिया। सो क्लाइंट का फेशियल एक्सप्रेशन आपको नोट करना है, इसलिए हम वीडियो कॉल करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन देखना उनकी फेस पे कैसा लुक आ रहा है, लाइक अच्छा है, हैप्पी लुक है, मतलब वो रेडी हैं, उन्हें ठीक लगा प्राइस। अगर वो थोड़ा-सा से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं या उनका मुँह थोड़ा-सा उतर जाए, तो डेफ़िनेटली आपका प्राइस ज़्यादा है, उनको ज़्यादा लग रहा है। सो फिर उसके बाद वो मतलब थोड़ा हिचकिचा के फिर बोलेंगे, ओके सो आई विल नीड टू लुक माय बजट, और लाइक आई विल हैव टू see my finances and then I can decide, or I'll get back to you. Okay, so I have your budget, I'll get back to you. I'm talking to other freelancer as well, ये वो ऐसा बोल के वो अगर उन्हें प्राइस ज़्यादा लगा तो वो रफ़ा दफ़ा होने का कोशिश करेंगे। सो आपको फिर इस अगर आपको देख के समझ आ गया कि हाँ ये क्लाइंट को ज़्यादा लग रहा है, जो कि मैंने अभी बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है कि ओके सो थैंक यू फॉर दैट, एंड इफ आई मे आस्क लाइक इज दिस समथिंग अंडर योर बजट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बोलना है इफ आई मे आस्क इफ इज दिस समथिंग अंडर योर बजट। जब आप ये बोलते हो तो क्लाइंट फिर ओपन हो जाता है कि अच्छा सामने वाला खुद ही नेगोशिएट करना चाह रहा है। तो अब मैं बता देता हूँ, तो क्लाइंट ज़्यादातर अगर उसे पसंद होगा बजट, तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, मतलब मैं कर लूँगा इतना, मेरे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता तो वो फिर सोचेगा लाइक you said like 1200, I was like thinking about like $1000 or maybe। तो आप जितना ऊपर बोलोगे ना क्लाइंट उसके थोड़ा सा ही नीचे आएगा, बिकॉज एवरीवन लव्स डिस्काउंट। तो हर कोई चाहता है कि जो सामने वाला बोल रहा है मैं इस रेट पे क्लोज ना करूं, हर किसी को पता है कि सामने वाला कुछ ज़्यादा ही बोल रहा होगा। तो वो बोलेगा कि लाइक थोड़ा सा नीचे लेके आए, लाइक आई वॉज थिंकिंग समथिंग अबाउट लाइक $1000 इफ दैट इज पॉसिबल विद यू। तो आप बोले दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आई कैन डू इट इन $1000। आपने फिर भी उसे $1000 पे क्लोज कर लिया। तो इस क्वेश्चन को पूछने से क्या होता है, क्लाइंट आपके सामने ओपन अप होते हैं और नेगोशिएशन के लिए आ जाते हैं आपके सामने। वरना वो बोलते हैं आई गेट बैक टू और फिर कभी नहीं आते। कभी भी ध्यान में रखना, आई गेट बैक टू मतलब कभी नहीं आऊँगा, ये होता है उसका रियल मतलब। तो इस बात का ध्यान मत रखना, इस आशा में मत बैठे रहना कि ये क्लाइंट फिर से आएगा मेरे पास। तो अगर उसने ऐसा बोल दिया तो कभी नहीं आएगा, तो नेक्स्ट क्लाइंट पे मूव ऑन हो जाना। वरना ये क्वेश्चन पूछ के आप उस क्लाइंट को रोक सकते हो जाने से और उसे क्लोज कर सकते हो। भले ही कम में करना पड़े या कुछ भी हो, बट आप एटलीस्ट उस क्लाइंट को जीत जाओगे। ये ट्रिक 10 में से 8 बार बिल्कुल काम करती है, अनलेस कि वो क्लाइंट लाइक उसका बजट ही $200 है, तो क्या ही बार्गेन करेगा वो आपसे, उसको भी खुद बार्गेन करने में शर्म आएगी कि कहाँ आपने 1200 बोला, कहाँ वो $200 बोल रहा है। और $200 में कभी पिघलना ही मत। सो आपको 10 में से 8 टाइम आपको इस डायलॉग की वजह से क्लाइंट मिल जाएगा, जो कि क्लाइंट जा रहा होता। तो आपको इस डायलॉग को यूज़ करना है, लिख लो अभी, याद कर लो, ये मंत्र है आपका, ठीक है? कॉल पे क्लोज़ करते वक़्त आपको इसको यूज़ करना है। और हाँ, अगर वो $200 बोलता है, $300 बोलता है या आपको लो बॉल करने की कोशिश करता है, लो बॉल मतलब आपका रेट गिराने की कोशिश करता है, तो आपको बिल्कुल उसके फांसे में नहीं आना है। आपको क्या करना है, आपको उससे बोलना ओके I get this, like you have like 300 $400, you thought the budget, but uh, I can do this project in this budget, but I cannot promise the quality of work, because in this low budget we are not making any profit, हम कोई profit नहीं कमा रहे हैं, so I can't promise the quality of work, and if you can find any other freelancer that can do this level of work, this quality of work in this budget, then I'm happy to let you go, और आई विल बी हैप्पी टू लाइक लेट यू गो, या फिर आई कैन रेफर यू समवन, या ऐसा करके किसी अपने दोस्त को पकड़ा दो। और if you want quality work or like this level of work, we can like do it in like $1000, this is very difficult for me to work in like $400, so as you might know, like as you already know, like we are both into the business and we cannot like survive without profit. So if I work in like $400, so you won't, one, you won't get the quality, number two, you will not be making profit, so will not be happy either। इस तरीके से आप बोलोगे तो क्लाइंट को इमोशनल थोड़ा सा कर दोगे आप, तो वो बोलेगा ओके ओके, सो लाइक 900 या 800,
यहाँ तक आपको क्लाइंट लेके आएगा एंड देन उससे नीचे नहीं लेके आएगा। बाकी आप उससे यही बोल सकते हो कि इफ़ यू एग्री टू वर्क इन $1000 आई कैन गिव यू दिस एंड दिस एंड दिस। तो आप कुछ एडिशनल सर्विसेज भी दे सकते हो एज अ फ्री और एज अ बोनस। तो आप बोल सकते हो कि लाइक आई गिव यू 3 months ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट, और आई गिव यू 10% डिस्काउंट, और लाइक आई गिव यू फ्री कंसल्टेशन कॉल। तो इस तरीके से आप कुछ और एड ऑन से और बोनस दे सकते हो इन जस्ट $1000 आपको, ताकि रेट ना कम करना पड़े। तो अब आपको प्रो टिप मैं ये देना चाहूँगा कि क्लाइंट को क्लोज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उनको डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि किसको डिस्काउंट पसंद नहीं है। तो क्लाइंट को डिस्काउंट ऐसे रैंडमली नहीं देना है, उनको बोलना है कि अगर आप लाइक पूरी पेमेंट कर देते हो, लाइक 3 महीने की पेमेंट एक साथ करते हो, सो आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। लाइक वो होता है ना, आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो तो उसका ईयरली वाले पे ज़्यादा डिस्काउंट होता है रेदर देन मंथली वाले पैकेज पे। तो आप ऐसे 10% डिस्काउंट दे सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ 3 months, या फिर एडिशनल सपोर्ट दे सकते हो, या फिर आप उन्हें फ्री कंसल्टेशन कॉल दे सकते हो। लाइक कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, या उन्हें कुछ भी जानना है लाइक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप उन्हें फ्री में गाइड करोगे, या फिर उनको फ्री में मार्केटिंग टिप्स वगैरह ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। तो इससे क्लाइंट बड़ी ईजिली क्लोज हो जाएगा, बोलेगा कि अरे वाह, मैं ये खरीदने गया था, मुझे साथ में ये फ्री मिल रहा है, वाह, और प्राइस भी कम हो रहा है। तो इस वजह से क्लाइंट जल्दी क्लोज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट नॉट टू डू। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि आप क्लाइंट को जल्दी क्लोज करने की कोशिश करो विदाउट लिसनिंग टू देम केयरफुली, विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्वायरमेंट। जब आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझोगे और उन्हें क्लोजली नहीं सुनोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चार्ज करना है, और क्या आपने जो चार्ज किया वो सही भी है। अगर आपने जल्दी जल्दी क्लोज कर लिया और लाइक बोला, जितना भी उसने बोला उतने में क्लोज कर लिया, सो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आपने सुना नहीं ध्यान से, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको जिस चीज़ के लिए $1500 चार्ज करने चाहिए थे, वो आप सिर्फ $1000 में चार्ज करके रह गए। नंबर 2, आप हर चीज़ के लिए येस बोल रहे हो। तो क्लाइंट ने बोला कि क्या आप ये कर सकते हो, आपने बोला येस। आप ये कर सकते हो, येस। ये कर सकते हो, येस। ये कर सकते हो, येस। आप जो भी क्लाइंट बोल रहा है हर चीज़ में येस बोल रहे हो, तो ये होता है अनप्रोफेशनल, कि आप क्लाइंट को क्लोज करने के लिए हर चीज़ के लिए येस 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 करे जा रहे हो। तो उससे क्लाइंट को पता चलता है कि ये बंदा अनप्रोफेशनल है, बिकॉज़ कोई भी प्रोफेशनल बंदा हर चीज़ नहीं करता है, वो केवल वही चीज़ करता है जो जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हो। क्लाइंट ने बोला कि मेरी रील्स एडिट कर देना, आपने बोला येस। क्लाइंट, आप वैसे कॉल बुक हुई थी रील्स एडिटिंग एडिटिंग के लिए, तो क्लाइंट ने बीच में बोल दिया कि क्या तुम अपलोड भी कर दोगे, आपने बोला येस। क्या तुम रिसर्च कर दोगे, आपने बोला येस। क्या क्या तुम टाइटल डाल दोगे, येस। आपने सारी चीज़ें उसको दे दी, ठीक है। तो यहाँ से आप अनप्रोफेशनल दिखते हो, क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है वो सारी चीज़ें, सारी सर्विस नहीं प्रोवाइड करता। सो आप क्या कर सकते हो, आप बीच में ये बोल सकते हो कि सॉरी, आई कैन डू द बेस्ट लाइक एडिटिंग, आई कैन डू द अपलोडिंग, बट आई कैन नॉट वर्क ऑन लाइक फाइंडिंग आइडियाज़ और लाइक दिस बिकॉज दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट आपकी वैल्यू करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा कि हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है। और डील क्लोज करने के लिए वही ये सब यस यस बोल देते हैं। तो आपको कभी कभी डील में आपको ये भी बोलना है कि मैं ये कर सकता हूँ बट ये नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके लिए आपको किसी और को रेफ़र कर सकता हूँ जो आपका रिसर्च में या पोस्टिंग में हेल्प कर दे। तो इस तरीके से आपको उनको कॉल पे ये भी बताना है कि आप क्या कर सकते हो, वो तो अलग चीज़ है, आपको ये भी बताना है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपसे एक्सपेक्ट ना करे क्लाइंट। और लास्ट टिप मेरी ये रहेगी, आपको कभी भी हेजिटेशन के बिना क्लाइंट के प्राइसिंग पे एग्री नहीं होना है। अगर क्लाइंट बोलता है कि लाइक आपने बोला $1200, क्लाइंट ने बोला नहीं 800 में करो, तो आपको कभी भी लाइक 800 में अगर आप एग्री करना चाहो, या लाइक एग्री करना चाहो 800 में, तो आपको एकदम से ओके डन ऐसे नहीं करना है कि आपने बिल्कुल यस बोल दिया, उसके नीचे करते ही रेट आपने यस बोल दिया। आपको थोड़ी सी, जैसे क्लाइंट फेस पे हेजिटेशन दिखाते हैं जब उन्हें प्राइस ज़्यादा लगता है, वैसे आपको भी थोड़ी सी हेजिटेशन दिखानी है कि यार थोड़ा मुश्किल है बट आई विल डू इट। ठीक है, ऐसे आपको हेजिटेशन दिखानी है चेहरे पे कि ओके, सो 800 इज़ लाइक बिट डिफिकल्ट फॉर मी, सो लाइक कैन वी डू इट अराउंड लाइक $1000। सो ऐसे करके आपको हेजिटेशन दिखानी है, ताकि क्लाइंट को लगे कि ये बंदा 800 वाकई में इसके लिए कम है, क्योंकि यार मतलब इसके फेस से पता चल रहा है, तो ये थोड़ा हिचकिचा रहा है। तो आपको एकदम से ये नहीं बोलना है कि क्लाइंट ने, आपने बोला $1200, क्लाइंट ने बोला 800, आपने बोला यस, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा सा हेजिटेशन दिखानी है और अपने प्राइस को जो भी क्लाइंट ने बोला उससे थोड़ा ऊपर लेके आना है, कोशिश करनी है बार्गेनिंग की, क्योंकि आपने देखा होगा शॉपकीपर, सब्जी वाला, जिससे भी आप बार्गेनिंग करो वो आपके रेट पे नहीं क्लोज होता है।
आप वो अपना रेट बताता है 2000 की जीन्स, आप बोलते हो लाइक 1000 में दे दे, तो बोला 1000 रुपये में नहीं मिल सकता, आप कहीं भी पता कर लो, ये है वो है, 1500 मैं आपके लिए लास्ट कर दूंगा। ऐसे करके आपको भी वही चीज़ यूज़ करनी है।